मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के पावन अवसर पर जयपुर के जमवारामगढ़ में पौधरोपण कर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने सिंदूर का पौधारोपण और जलेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। इसके पश्चात रामगढ़ बांध पर आयोजित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेते हुए श्रमदान किया और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल ही जीवन है और प्रदेश को जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे पारंपरिक जल स्रोतों को स्वच्छ बनाए रखें और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान में अधिक से अधिक भागीदारी करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब आज रामगढ़ बांध को पुनः जल से परिपूर्ण करने के संकल्प के साथ एकत्रित हुए हैं और हमारा श्रम भविष्य में प्रदेशवासियों के लिए अमृत के समान होगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने RIC जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ई-वेस्ट संग्रहण अभियान की शुरुआत की तथा सांगानेर स्थित कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट CTP और प्रदेश के 6 प्रमुख अस्पतालों सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर, SRG अस्पताल झालावाड़, उम्मेद अस्पताल जोधपुर, कमला नेहरू अस्पताल जोधपुर, MDM अस्पताल जोधपुर और जनाना अस्पताल अजमेर में स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स STPs का लोकार्पण किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने वायु गुणवत्ता सुधार हेतु 54 नगरीय क्षेत्रों में जल छिड़काव और सड़क सफाई मशीनों की खरीद के लिए धनराशि का हस्तांतरण किया और रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में ऑटो रिन्यूअल सिस्टम और पर्यावरण प्रबंधन के लिए MIS 2.0 की शुरुआत भी की गई। राज्य सरकार ने इस अवसर पर कई अहम MOU को भी किए, जिनमें क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान 2030 के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के बीच समझौता, एमिशन ट्रेडिंग स्कीम के लिए पर्यावरण विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल JPALSA और एपिक के बीच त्रिपक्षीय MOU और अलवर तथा भिवाड़ी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं IITM पुणे के मध्य MOU शामिल है। मुख्यमंत्री ने सतत प्रयास हरित विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन कर उसका अवलोकन किया और पत्रकार समूह का इस अभियान में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत अगले 4 वर्षों में लगभग 45,000 जल संरक्षण संरचनाएं बनेंगी, जिसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष में 5,000 संरचनाएं बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हर जिले में कम से कम 125 जल संरक्षण संरचनाएं बनाई जाएंगी। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाएं और आगामी मानसून में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। कार्यक्रम के दौरान पत्रकार समूह ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया और महिलाओं ने लोकगीत गाते हुए सिर पर कलश रखकर पारंपरिक तरीके से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर वन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने बताया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अब तक राज्य में 7 करोड़ 22 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं और अब जयपुर देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां 3 लेपर्ड सफारी के साथ लॉयन और टाइगर सफारी भी है। राज्य में बाघों की संख्या भी बढ़कर 140 हो चुकी है, जो सरकार के संरक्षण प्रयासों का परिणाम है। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने सर्कुलर इकोनॉमी की उपयोगिता को रेखांकित करते हुए कहा कि सभी संसाधनों का पुनर्चक्रण अनिवार्य है और हमें यूज एंड थ्रो की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि राज्य सरकार के पहले ग्रीन बजट की घोषणाएं प्रदेश को स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा और स्वच्छ धरा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल, सांसद श्रीमती मंजू शर्मा, विधायक गण, विधायक श्री बाल मुकुंद आचार्य, कुलदीप धनखड़, जयपुर नगर निगम ग्रेटर के महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर, पत्रिका समूह के प्रधान संपादक श्री गुलाब कोठारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री अरिजीत बनर्जी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पर्यावरण प्रेमी, वरिष्ठ अधिकारी एवं आमजन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम के अंत में केशव घाट पर चंबल माता की विधिवत पूजा अर्चना की और चुनरी महोत्सव में भाग लिया। इसके पश्चात जनसभा को भी संबोधित किया।